नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सागर के सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पटेल का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुर्खी उपचुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। वायरल ऑडियो में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में काम करने की बात कही जा रही है, साथ ही पैसे बांटने का भी जिक्र किया गया है। वायरल ऑडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है, जबकि दिलीप पटेल ने स्वीकार किया है कि वायरल ऑडियो में उनकी और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के बीच बातचीत है। हालांकि उन्होंने ऑडियो में आए कांग्रेस नेताओं के नाम को लेकर कहा कि साजिश के तहत नाम लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें दिलीप पटेल, कथित तौर पर जो कहा जा रहा है, दिलीप पटेल और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के बीच की बातचीत का ये ऑडियो है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिलीप पटेल ने यह स्वीकार किया है कि वायरल ऑडियो में उनकी और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के बीच बातचीत है। हालांकि ऑडियो में आए कांग्रेस नेताओं के नाम को लेकर कहा कि साजिश के तहत नाम लिए गए हैं। हरा हो चाहे तोड़ा हो गए चाहे बिजोहरा हो गए, तो चाहे आपकी ताजपुर हो गए चाहे ढंगई हो गए, कम रही हमने आपसे कही थी महिला विज्ञा से कही थी महिला विज्ञा जो आपसे अगर यह इशू कर रहे थे महिला विज्ञा से कही थी कुर्मी समाज तुम्हारा पूर्णता का सबूत खड़े माने नहीं है जी। हमने बोली थी जीवन पटेल ले रहा है तो दो रात रोक रहा हमारी महिला विज्ञा को पूरी बताई थी कि महिला विज्ञा तो बासा रोको तो एक रात को हम लोग बासा में जो तुम पैसे से ले गए थे, तुमने खर्च तो किए हैं, तुमने मारे आड़े हैं, तुमने तो काम बनाओ। बासा क्या हो गया? बासा में क्या हो गया? बासा में क्या होगा कि जो कछु है नहीं भैया सपोर्ट क्या हो गया आपने? हमारे और गोविंद राजपूत जी के बीच में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। वह प्रारंभिक तौर पर सही है कुछ हद तक। चुनाव जीतने के 4 दिन बाद माननीय गोविंद राजपूत जी का फोन आया और उन्होंने अपने तर्कमय ढंग से हमें कांग्रेस में काम करने की बधाई और शुभकामनाएं दी, मेहनत की। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, वह चुनाव जीत चुके थे, इसलिए हमने उन्हें चुनाव जीतने की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि क्षेत्र में सभी लोगों ने हर गांव से आपका सहयोग किया है, आप चुनाव जीते, धन्यवाद है। और इस ऑडियो को लेकर पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका स्वागत करते हैं। वायरल ऑडियो से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई की बात कही और चुनाव में बीजेपी पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ऑडियो वायरल कौन होते हैं कौन नहीं होते हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये दुनिया विचित्र प्रकार के ऑडियो वीडियो जारी करते रहते हैं, वो उसमें तमाम प्रकार के उठापटक दाव पेच चलते हैं। जब तक इस बारे में श्रीमान गोविंद राजपूत जी कुछ बात नहीं कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तक मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये पार्टी के नेतृत्व में को हम लोगों ने इस बात की जानकारी दी है और उस पर विचार मंथन चल रहा है। तो विचार करने के बाद पार्टी इस पर निर्णय ली है। चुनाव जो है धनबल, बाहुबल और मिशनरी के दम पे लड़ा जा रहा है, वो इस बात का प्रमाण है। स्वयं उन्होंने इस बात की स्वीकृति कर दी है कि वह धनबल और पैसे बल के दम पर, प्रशासन के दम पे चुनाव जीते। वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। नरेंद्र सरोजा ने कहा कि बीजेपी स्थानीय कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। तरह से साजिश और कूटनीति के तहत ये ऑडियो बनाया गया, पूरी तरह से फर्जी और फेक ऑडियो। कांग्रेस के सारे नेताओं ने ईमानदारी से, कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह के ऑडियो को साजिश से रिलीज कर रही ताकि जो पार्टी के नेताओं की छवि खराब हो सके और कहीं न कहीं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जा सके। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा विश्वास है।
तो इस ऑडियो को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये साजिश है, बीजेपी कह रही है कि जब तक तथ्यों की जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजधानी भोपाल से। प्रमोद, एक ऑडियो सामने आता है और इस ऑडियो में बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस नेता के बीच का ऑडियो है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब कांग्रेस ये कह रही है कि ये साजिश है, वो बात अलग है कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि प्रारंभिक तौर पर ये ऑडियो सही है लेकिन साजिश भी है। देखिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता उपचुनाव के दौरान खरीद फरोख्त और पैसे बांटने के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। अब जब आरोप का दौर खूब चला और अब जब ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो सामने आया है और जिसमें साफ तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए कहा गया है या फिर करने के लिए जो बात ऑडियो में सामने आई है, उसके बाद देखिए बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के नेता इससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। कांग्रेस पार्टी जो पहले आरोप लगा रही थी कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, पैसे बांट रही है, अब जब ऑडियो सामने आया है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये बीजेपी की चाल है और वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बदनाम करना चाहते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जो ऑडियो में जिनसे बात गोविंद सिंह करते नजर आ रहे हैं, हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वो जिनसे बात कर रहे हैं विधायक वो कांग्रेस के नेता हैं और वो इस बात को जो खबर है कि वो पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ही बात की है। और इसके बाद अब कांग्रेस नेताओं का उससे दूरी बनाना और कहना कि ये बीजेपी का इस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की एक नीति है। तो देखिए, आरोप खूब लगाए गए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, खरीद फरोख्त के पैसा बांटने के। अब जब ऑडियो आया तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता इससे दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं और कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, गोविंद सिंह ने इस ऑडियो को लेकर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, ना कोई सफाई दी है। हाँ, हालांकि कांग्रेस इस बात को जरूर कह रही है कि बीजेपी बदनाम करना चाहती है। देखिए, ये वही सुर्खी है जहां से बीजेपी को छोड़कर जो सुर्खी से पारुल साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनावों के दौर में प्रमोद, चूंकि ये स्थिति खरीद फरोख्त, पैसे बांटना, ये राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई होती है चुनाव के बाद भी सामने नहीं आ पाता, ना ही चुनाव के बीच में सामने आ पाता है। अब ये ऑडियो सामने आया है, इस पर राजनीति भले ही हो जाए, अब तथ्यों की कितनी जांच होगी ये भी देखना होगा। दिलचस्प है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।